discuss about the trigonometric ratios for 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इससे पहले हमने जो वीडियो में चर्चा किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ जो हैं वो 30 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री के ऊपर कितनी रहती हैं, और उसके ऊपर हमने टेबल एक बनाया था। और टेबल में हमने, आप इसको याद करें कि हमने इस पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री के ऊपर एंड देन इट्स 45 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री के ऊपर इसका वैल्यूज़ कितनी रहती हैं उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे और उस चर्चा में हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर कितनी होगी। तो हमारा जो इसको पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। देखिए, यदि हम इस एंगल ए को 0 डिग्री पर लाना चाहते हैं तो हम ये जो एंगल के जो सामने वाली साइड होगी ये आप इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी और द साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल इज बेस, ये बेस हो जाएगी। ओके, हम आप जानते हैं कि जो एंगल ए है, यदि एंगल ए में आप एंगल बी और उसमें फिर एंगल सी जोड़ते हैं तो इसका आंसर 180 डिग्री आता है। अब आप जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और यदि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, आप इस एंगल को 0 डिग्री करना चाहते हैं तो इस एंगल को आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, ताकि जो तीनों एंगल्स का सम एक बार फिर से 180 डिग्री ही रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस साइड को AC को, देखिए पहले स्टेप में आप AC को थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपका जो पहले एंगल जितना था उससे ये एंगल जो है वो A रिड्यूस हो चुका है, ये थोड़ा कम हो गया है। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं कि जो ये साइड BC जो है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ जो AC लाइन है जो BC को काट रही है वो और छोटा हो जाता है। एज अ रिजल्ट कि जो एंगल A है ये और कम हो गया है। अगले स्टेप में आप देखिए ये एंगल और कम हो गया, और जब आप जो BC की जो लेंथ घटती चली जा रही है, हर स्टेप में देखिए कि BC की जो लेंथ जैसे घटती चली जा रही है तो एंगल एट A जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। जब इस स्टेज पर जाके जब जो AC है, जो लाइन AC है वो AB लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाती है तो एंगल A 0 हो जाता है। हेयर एंगल एट A इज इक्वल टू 0 एंड एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल एट C है, देखिए जिस तरीके से एंगल A घटता चला जा रहा है तो ये एंगल जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। दिस एंगल इज इंक्रीजिंग रेगुलरली, आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये एंगल जो इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड देन जो साइड AC जो है वो AB के ऊपर लेट जाती है। यूँ कहें कि AC और AB जो है वो एक दूसरे के ऊपर जैसे पैरेलल लाइन्स है, they are on one another, so angle at C is equal to 90 degree, so that the sum of these two angle is three angles. A is 0 degree, angle B is as it is 90 degree. Now angle at C will become 90 degree when कब when BC side is equal to 0। तो इसके लिए आप देखें कि जो in this case इस केस में क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा विच इज इक्वल टू BC, ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। इसका जो लेंथ है 0 यूनिट हो जाएगी। वो सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब आप यहाँ से रेशो बनाइए। रेशो आप बनाएंगे साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज BC and hypotenuse is AC. So here now BC is equal to 0, 0 upon AC is equal to 0, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। अब आप करें cos 0 डिग्री। cos 0 वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आपका बेस कितना है AB और हाइपोटेन्यूज की साइड है AC। अब इस पॉइंट पर जाएं, यहाँ आप देखें कि जो AB और AC जो साइडें हैं वो दोनों बराबर हो चुकी हैं। आप यहाँ लिख दें कि जो
ए बी जो AC वाली साइड है वो अब AB के बराबर हो चुकी है और ये कट जाएंगी, आंसर 1। तो कॉस 0 डिग्री जो हुआ करेगा वो 1 होगा। और आगे तो अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आपको tan 0 डिग्री निकालना है, तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था पहले, ये होगा sin 0 डिग्री की रेशो और cos 0 डिग्री की रेशो। सो दिस इज इक्वल टू sin 0 is 0 and cos 0 is 1. So this ratio is now 0, right? So 0 divided by 1 is equal to 0. So इसको आप 0 लिख देंगे, ओके। आगे आपको लिखना है कोसिकेंट। जो कोसिकेंट 0 डिग्री होगा वो होगा 1 बाई साइन 0 डिग्री, 1 बाई साइन 0 डिग्री। सो दिस इज 1 बाई 0। सो कोसिकेंट 0 इज इनफाइनाइट। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये नॉट डिफाइंड आप लिख सकते हैं इसको। दिस इज नॉट डिफाइंड, जो आपकी एक्सप्लेनेशन से परे है उसको हम इनफाइनाइट भी लिख देते हैं ऐसे करके। एंड अनदर एंगल इज सीकेंट 0 डिग्री। सो दिस इज 1 अपॉन cos 0 degree. So cos 0 degree is 1. This is 1 by 1 is equal to 1. And then last one is cot. This is cot 0 degree and it is equal to 1 upon 0. That is also not defined. Not defined. Right? So इसको भी आप infinite लिख सकते हैं। सो अब आप ये सब वैल्यूज़ जो आपने निकाले हैं इनको आप टेबल में देख सकते हैं। सी इट इन द टेबल। साइन 0 इज़ 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज़ 0, कॉस 0 डिग्री इज़ 1 एंड टेन 0 डिग्री इज़ 0, कोसिकेंट 0 डिग्री इज़ इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड एंड सीकेंट 0 डिग्री इज़ 1 and cot 0 degree is also infinity, it's not defined. So we are now left with the 90 degree. अब हम इसकी आपके साथ चर्चा करते हैं। इसके लिए हमें अगले पेज पर चलना होगा। इसमें इसको भी समझने का जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो एंगल है मतलब सेम ट्रायंगल आपके पास, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल एट बी is 90 डिग्री एंड एंगल एट ए को अब आपको 90 डिग्री करना है। अब आप फिर दोबारा चलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स जो होगा वो 180 डिग्री होगा। दिस इज 180 डिग्री। अब आपको इस एंगल को 90 डिग्री करना है। एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री है राइट ट्रायंगल के लिए। इसका मतलब एंगल C को आपको 0 डिग्री करना पड़ेगा, तभी तीनों का सम जो है जो हमेशा के लिए 180 डिग्री होना ही चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे अब आप जो इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखिए, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब आपने क्या किया, जो साइड जो AC है उसको आपने शिफ्ट कर दिया, AB को शॉर्ट कर दिया है। जब आप A पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे सो आप ये देखेंगे कि जो ये एंगल है ये इंक्रीज हो जाएगा। दिस एंगल इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज। और आप AB को शॉर्ट कर देंगे तो ये और इंक्रीज हो जाएगा। AB को आप और शॉर्ट कर देंगे और इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जैसे AB वाला जो एंगल है यहाँ एंगल एट A बढ़ रहा है, एंगल एट C डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए ज़रा, एंगल C जो है वो छोटा होता चला जा रहा है और एंगल एट A बढ़ता चला जा रहा है। और जब आप ये देखेंगे कि यहाँ जब BC इज इक्वल टू AC हो जाएगी, जब BC AC के बराबर हो जाएगी तो क्या कंडीशन होगी, एंगल एट C इज इक्वल टू 0 एंड एंगल एट A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिचुएशन बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इस ये जो राइट ट्राइंगल है इसमें AB साइड को हम शॉर्ट करते, जब हम इसको और छोटा करते जाएंगे और छोटा करते जाएंगे, A जो है वो क्लोज टू B जाता जाएगा। जब A B के साथ बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा तो हम ये कह देंगे कि यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, बट सम ऑफ द 3 एंगल्स विल रिमेन 180 डिग्री। नो बट वी हैव सीन। अब हमारे पास कंडीशन क्या आई, आप देखिए यहाँ एंगल के जो ऑपोजिट साइड है
वो परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, और द साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस। इसको मुझे बेस लिखना है क्योंकि बे वी यहाँ भी है। सो व्हेन अंडर दीज कंडीशंस, इस कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि जो जब एंगल सी जीरो होगा, देन व्हाट विल हैपन, द साइड ए बी विल बिकम इक्वल टू जीरो। साइड ए बी विल बिकम इक्वल टू जीरो मीन्स बेस जो है, जो बेस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम एंगल में जो रेशियोस निकालते हैं, अब आएगा साइन 90 डिग्री। इस सिचुएशन में देखिए आप, इस टाइम साइन जो है वो 90 डिग्री है, तो उसका रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ए सी। तो आप बी सी तो आपका वैसा ही रहेगा, बट जो ए सी है वो भी बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए जो ए सी है वो बी सी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ आप बी सी लिख सकते हैं, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, दिस मीन्स साइन 90 डिग्री जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद आप निकालें कॉस 90 डिग्री कितना होगा, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस तो जीरो है, बेस इज जीरो and hypotenuse is still same, this is equal to AC, right? So 0 divided by anything is equal to 0, so ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा tan 90 डिग्री। so tan 90 डिग्री is now a sin 90 डिग्री, ये रेशियो होगी sin 90 डिग्री over cos 90 डिग्री। So you can write it like this, sin 90 degree is 1 and cos 90 degree is equal to 0, and this is not defined, this is not defined। जब वीडियोस बनने ख़त्म हो जाएंगे देन आई विल एक्सप्लेन दैट भाई इट इज़ सो। उसके बाद है आप करें जो कोसिकेंट 90 डिग्री क्या होगा, कोसिकेंट 90 डिग्री होगा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, so 1 upon sin 90 degree, this is equal to 1 upon sin 90 की वैल्यू 1, 1 by 1 is equal to 1, and then you will go for secant 90 degree, this is equal to 1 upon cos 90 degree, so this is 1 upon 0, and this part is again not defined। At last, this is now cot 90 degree, that is 1 upon tan 90 degree। This is 1 upon tan 90 degree, this is equal to 1 upon infinite, that is equal to 0, okay? Infinite means very large, so you are dividing 1 with very large quantity, you will left with the 0 answer, okay? So now go for the table and just see up to what extent these values are correct। So sin A, this value sin A, it is equal to sin 90 degree is 1, cos 90 degree is 0, and tan 90 degree is infinite, and cosecant 90 degree is 1, and secant 90 degree is infinite, and then cotangent 90 degree is once again 0। So this is all about this table। आज आपको ये पता चल गया, 9th में आपने जो हो सकता है कि वैल्यूज को सीधा याद किया हो कि इस तरीके से आती है, आज आपको पता चल गया कि जो मैथमेटिशियन होता है उसके पास क्या लॉजिक होता है चीज़ों को लिखने का। अब हम चलते हैं कि कुछ सवाल करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। पहला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 6। हम हर पार्ट एनसीईआरटी का जो एक एक चीज़ है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। फिर यदि आपको खुद आप निकाल सकते हैं तो आप सबसे पहले खुद ट्राई करें, और यदि आप नहीं निकाल सकें तो आप यहाँ से सीखने की कोशिश करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं।
एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी है विच इज़ राइट एंगल एट बी। तो उसमें ए बी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो एंगल एट सी जो है वो 30 डिग्री है। फिगर नंबर 8.19 अभी हम बना देंगे। डिटर्मिन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। सो आपके पास इस तरीके के एक ट्राइंगल है, राइट। सो दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, जिसमें बी पॉइंट के ऊपर एंगल 90 डिग्री है और ये जो साइड ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल 30 डिग्री है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। सो अब आपसे पूछा है कि आपने बी सी साइड को निकालना है। ये आपके लिए अननोन है और जो साइड ए सी है ये भी आपके लिए अननोन है। ओके, अब हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, जिसको हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जब तक हम क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे हम इसको बार बार दोहराने की कोशिश करेंगे और आपको याद भी कराएंगे। आप ये पाएंगे कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि आप बी सी साइड कितनी है उसको निकालिए और जो ए सी साइड है उसको आप निकालिए, राइट। तो हम क्या करते हैं इसमें, आपके पास जैसे ये एंगल 30 डिग्री गिवन है तो द साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, ये आपको पता है। ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल इज बेस, दिस साइड इज बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। आप ऐसा करिए, जो साइड आपको चाहिए उसको आप अननोन मान के अननोन टू नोन को रेशो बनाइए। आप इसमें ऐसा करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ऐसे लिख दीजिए। एंगल सी जो है वो 30 डिग्री है, जिसकी रेस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आपके लिए रेशो आपने हमेशा बनाया करनी अननोन टू नोन, ये रेशो आपने बनानी है और इस रेशो से जो एंगल बन जाएगा उसको हम लिख देंगे। तो हमारे पास अननोन साइड है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बी सी, और जो नोन साइड है वो है आपके पास ए बी, और ये बन गया आपके पास बेस अपॉन, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, इसको कॉट 30 डिग्री। सो आप यहाँ लिख दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा बी सी साइड जो अपना निकालनी है, दिस इज अपॉन 5 सेंटीमीटर, it is equal to cot 30 degree is equal to under root 3. So this is under root 3. So now BC side is equal to 5 times under root 3 centimeter. So this is easy for you to calculate. दोबारा फिर से आप चलिए, अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। सेकेंड केस में ए सी आपके लिए अननोन है। आपने अननोन जो आपको पता नहीं है वो और नोन की रेशो बनानी है। अब आप देखिए, यहाँ आपके पास आ जाएगा ए सी, सेकेंड रेशो ए सी टू ए बी, ओके, अननोन टू नोन। ए सी आपके लिए अननोन है और ए बी है 5 सेंटीमीटर। अब ये रेशो जो है ये बनी हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगी कोसेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री। अब ए सी आप लिख दीजिए, निकालना है आपको, डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर एंड कोसेकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। आप यहाँ से ए से निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 सेंटीमीटर क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। अब आप यहाँ भी देखेंगे कि कितना सिंपल साधारण तरीके से आप मैथमेटिक्स का सवाल कर लेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल दी गई है पी क्यू आर। सो इसमें फिगर 8.20 है, इसको हम बना देंगे। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर। This triangle is PQR and this is right angled at Q. Right angled at Q means ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है और इसमें PQ जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है
this side is 3 centimeter and PR side is 6 centimeter, and you are asked to find angle P. आपको एक ये एंगल निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है, और एक आपको एंगल R जो है ये भी निकालना है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा होगा, अब आप यहाँ लिखिए, इन ट्रायंगल जो गिवन है उसको लिख लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल एट क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो पी क्यू है दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो पी आर है दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ अब आप इसमें से रेशियो बनाइए। अब सबसे पहले आपको एंगल एट आर निकालना है, तो जब आपको आर की रिस्पेक्ट में लेना है तो ये वाली साइड जो है वो ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर हो जाएगी टू डिटरमिन एंगल आर। अब आर के रिस्पेक्ट में लीजिए तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, सो साइन आर क्या हो जाएगा आपके पास, आप यहाँ से निकालिए साइन आर। सो साइन आर इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर, so this is 1/2. तो sin r is equal to 1/2. This means that r is equal to 30 degree because sin 30 degree is 1/2. तो ये पूछा था आपसे कि एक एंगल r कितना होगा, दूसरा पूछा आपसे कि एंगल p कितना होगा। सो अब आपको पता चल जाएगा यहाँ we know that कि एंगल एट P प्लस एंगल एट Q प्लस एंगल एट R, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। अब एंगल एट P आपको निकालना है, एंगल एट Q क्योंकि यहाँ राइट एंगल एट Q है 90 डिग्री हो गया, और एंगल एट R जो है वो 30 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको पहले दोनों को जोड़ दीजिए, एंगल P प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको P निकालना है तो इसको आप आइसोलेट करना पड़ेगा, इसको आपको अलग करना पड़ेगा, इसलिए आप एंगल P को इधर रखिए और आप 120 को दूसरी ओर ले जाइए। इधर यदि पॉजिटिव साइन के साथ है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो इट इज़ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके के सवाल यदि एक्सरसाइज 8.2 में होंगे तो उनको आपने खुद सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करनी है। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर, और आप उत्साह के साथ इसको देखें। आपके पास जो सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी जो है गिवन है, इसमें सॉल्यूशन हम लिखते हैं पहले, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, इस सॉल्यूशन में ये दिया है गिवन है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और कहा गया कि कॉस a प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, और ये कहा गया, आपको कंडीशन ये लगाई गई कि 0 इज लेस देन, ये जो a प्लस बी है ये लाई करता है इन दोनों का सम 90 डिग्री के बीच में। सो बिकॉज ऑफ एक्यूट एंगल्स हमने कहा है कि हम ये सारी जो चर्चाएं हैं वो एक्यूट एंगल के लिए करेंगे, और a जो है वो b से बड़ा होगा। आपसे पूछा है कि a भी निकालना है आपने और b भी निकालना है, ये दोनों आपने निकालने हैं। तो ये बड़ा साधारण सा सवाल है। इसमें आप देखें कि
यदि साइन a माइनस बी 1/2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, a माइनस बी की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। दिस मीन्स दैट a माइनस बी 30 डिग्री है। दिस मीन्स दैट a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री है, क्योंकि यदि आप यहाँ 30 डिग्री रखेंगे तभी इसका आंसर 1/2 आएगा। ओके, अब यदि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है। इसका कारण क्योंकि cos 60 डिग्री ही 1/2 होता है, राइट। सो इन दिस केस you can see that this mark this as equation number 1 and this as equation number 2. Okay, so by adding equation 1 and 2, by adding equation 1 and equation number 2 we have, आपके पास क्या हो जाएगा, a minus b is equal to 30 degree and a plus b is equal to 60 degree. So b से b cancel हो जाएगा, you will left behind with 2a is equal to 90 degree. So आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, a is equal to 45 डिग्री। जो a की वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड देन यूजिंग इन इक्वेशन 1 using in equation 2 1 or 2, using in equation 2, using in equation 2 we have, अब आप a की जगह 45 डिग्री लिख दीजिए, दिस इज 45 डिग्री प्लस b is equal to 60 degree. So b here is 60 degree minus 45 degree, it is equal to 15 degree. So therefore b is equal to 15 degree and a is equal to 45 degree. Here you can see the sum of these two is less than 90 degree. आप यहाँ वेरीफाई कर लीजिए कि ये जो sum of the two जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है और a जो है वो b से बड़ा है। दिस मीन्स दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इसके साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। Till then, goodbye. If you do have any question, you can write it in the comment box. Thank you very much.